नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका श्रीजी क्लास एज के ऑनलाइन मंच पर। जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी अध्ययन अध्यापन की इस कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर चुके और कुछ प्रकरण, कुछ अध्याय, कुछ टॉपिक हमारे अभी शेष है। तो अध्ययन अध्यापन की इस कड़ी में आज मैं जिस महत्वपूर्ण प्रकरण की चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण व्याकरण में दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा शब्द शुद्धि और दूसरा होता है वाक्य शुद्धि। तो जहां शब्दों की शुद्धता देखी जाती है वो हमारा शब्द शुद्धि टॉपिक हो गया, और जहां वाक्यों की शुद्धता के बारे में चर्चा की जाती है, जहां उसको समझा जाता है कि वाक्य किस प्रकार से लिखने पर शुद्ध होगा, कौन से क्रम में उसको लिखें तो वाक्य शुद्ध होगा, और कहाँ किन गलतियों के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो ये सारी चर्चाएं जहाँ होती है वो वाक्य शुद्धि होती है। और शब्द शुद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो शब्दों की मात्राओं को लेकर होती है। किसको लेकर? शब्दों पर लगने वाली मात्राओं की चर्चा जहाँ होती है वो हमारा शब्द शुद्धि प्रकरण होता है। मात्रा छोटी ई की है और बड़ी ई की यदि हम लगाते हैं तो हमारा शब्द अशुद्ध हो जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम आज का हमारा प्रकरण शुद्धिकरण। तो सबसे पहले देखिए, शुद्धिकरण हमारा प्रकरण है। शब्द शुद्धि होता है एक, इसमें एक होता है वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि अभी मैं आपके लिए करवा रहा हूं और इसके बाद मैं आपसे वाक्य शुद्धि का भी प्रकरण करवा दूंगा। तो शब्द शुद्धि में शब्दों की शुद्धता देखी जाती है। क्या मापदंड होते हैं शुद्धता देखने के? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अध्ययन ही एकमात्र इसका मापदंड है। जितना अध्ययन करोगे, जितनी चीज़ें सीखोगे, उतनी चीज़ें समझ में आती जाएगी। आप जितने शब्द देखोगे तब तक, आप जब तक शब्दों को ही नहीं देखोगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट देने ही पड़ेंगे। तो शुरू करें आज का प्रकरण हमारा शब्द शुद्धि का। एक ओर मैं अशुद्ध शब्दों को लिख रहा हूँ और दूसरी ओर मैं इनका शुद्ध रूप आपको बताऊंगा। एक ओर तो मैंने लिखे हुए कौन से? अशुद्ध शब्द। अर्थात ये जो अशुद्ध शब्द मैंने लिखे, कई जगह तो ये सामान्यतः प्रचलन में भी हैं और कई जगह बहुत शुद्ध लिखा भी जाता है तो वहाँ नहीं है। अब परीक्षा की दृष्टि से हमारे ये किस काम के हैं? तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा की दृष्टि से शब्द शुद्धि का और वाक्य शुद्धि का प्रश्न जरूर आता है। जब शब्द शुद्धि का प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ आपसे कई प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपसे यूँ पूछ लिया जाता है कि चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, या फिर चारों विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध है। दो तरीके ये हो गए। या फिर चार जो विकल्प होते हैं, आजकल नया ट्रेंड है ये, चारों विकल्पों में 4-4, 5-5 शब्द दे दिए जाते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, और वहाँ सारे के सारे शब्द शुद्ध रहते हैं और पूरे विकल्पों में ढूंढना, एक अशुद्ध शब्द को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर आप लोग यदि एफर्ट देते हैं, आप लोग प्रयास निरंतर करते हैं तो कोई भी चीज़ें ज़्यादा भारी नहीं रह जाती, सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती है। उसके लिए एकमात्र जो समाधान है वो आपकी मेहनत है। आप कितना, एक कहावत भी है हमारे राजस्थान में कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, यानी कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। अर्थात जितना हम अध्ययन करेंगे, जितना हम प्रयास करेंगे चीज़ों को सीखने का, उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो अब बिना किसी चर्चा परिचर्चा के मैं अपने विषय पर लौटता हूँ और शुरू करता हूँ आज का हमारा प्रकरण शब्द शुद्धि का। अशुद्ध शब्द मैंने आपके समक्ष लिखे हुए, जरा देखिए। ये शब्द देखने में ऐसे प्रतीत होते हैं कि सारे के सारे शब्द शुद्ध है, परंतु अगर ये शुद्ध ही होते तो मैं इनको यहाँ अशुद्ध शब्दों वाली लाइन में क्यों लिखता? सही कहा मैंने। अर्थात ये सारे के सारे शब्द भले ही हमें शुद्ध दिखाई दे, लेकिन ये अशुद्ध शब्द है। ये बात आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ये सारे अशुद्ध शब्द। अब उधर शुद्ध में तो हम इनका वो रूप लिखेंगे कि हाँ ये शब्द शुद्ध है। तो पहला शब्द आप अंताक्षरी
बोलने में खूब सामान्यतः अंताक्षरी ही बोला जाता है। खेलते हैं हम गीत वीत गा गा के अंताक्षरी खेलते रहते हैं, लीजिए प्रभु का नाम शुरू करो अंताक्षरी, लेकिन अंताक्षरी वास्तव में होता नहीं। फिर होता क्या है, यदि हम शब्द का इसका विश्लेषण थोड़ा सा करें तो अंताक्षरी शब्द कुछ इस प्रकार हमारा टूटेगा कि अंत धन अक्षरी, टूट जाएगा शब्द, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। लेकिन ये शब्द इस प्रकार टूटने के उपरांत अपना सही अर्थ प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि अंत का अर्थ समापन होता है और समापन के बाद अक्षरी कोई अर्थ नहीं दे रहा शब्द, तो फिर अर्थ कैसे देगा? तो अर्थ ये इस प्रकार देगा साथियों, इसका जो शुद्ध रूप होता है अंताक्षरी का वो होता है अंत्याक्षरी। क्या होता है? अंत्याक्षरी। अंत में यज्ञ प्रत्यय लगने से शब्द बनता है अंते। अंत में शब्द होता है हमारा अंत, यज्ञ प्रत्यय लगने के उपरांत शब्द हमारा अंते बन जाता है। क्या बन जाता है? अंते। और अंते का मतलब होता है अंत से संबंधित। अंत का मतलब तो क्या होता है? समाप्ति। और अंते का अर्थ क्या होता है? समाप्ति से संबंधित, अंत से संबंधित जो अर्थ होता है वो होता है हमारा अंते। अंते, आपने एक योजना का नाम सुना होगा, मैं यहां लिख रहा हूं अंत्योदय। अंत्योदय, अंत्योदय तो नहीं होता। अंत्योदय का मतलब होता है जिनका अंत होने वाला है, जो समाप्ति के कगार पर है, उनका दोबारा से उदय कर दिया जाए। अंत्योदय योजना जो होती है, अंत्योदय, मेरे ख्याल से ये वो योजना जो ये 2 रुपये किलो गेहूं या तो इनको मिलते हैं या फिर फ्री में गेहूं इनको दिए जाते हैं। एक राशन कार्ड होता है, एक विशेष रंग का, पीले रंग का या लाल रंग का, ऐसा ही कुछ एक राशन कार्ड होता है। और जिनके पास भी अंत्योदय योजना का राशन कार्ड होता है उनको या तो मुफ्त में राशन मिलता है या फिर बहुत कम रकम के साथ, यानी कि उनका अंत होने वाला है, इनको दोबारा उठाओ, इनका उदय किया जाना चाहिए। तो ये अंत्योदय योजना में भी शब्द क्या है? अंते, ना कि अंत। ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। इसका संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार होगा, अंते धन उदय। अंते धन उदय। बताओ कौन सी संधि है अंत्योदय में? कोशिश करो बताने की, फिर मैं तो बताऊंगा ही सही। चलो आगे चलें। तो इसी प्रकार अंते धन अक्षरी से दीर्घ संधि यहां भी हो रही है। शब्द क्या बन रहा है? अंते धन अक्षरी। समझने का प्रयास करना, अंते धन अक्षरी, यानी कि अंत वाले अक्षर से संबंधित। अंत्याक्षरी का अर्थ क्या हो जाएगा? अंत के अक्षर से संबंधित, यानी कि जहां वो अंत हो रहा है लाइन का, वहीं से तो गाना हम स्टार्ट कर देते हैं, वही तो अंत्याक्षरी होती है। मान लीजिए आप कोई गीत गा रहे हैं और उस गीत का समापन जिस अक्षर से होता है उसी अक्षर से दूसरा नया गीत गाना, वही अंत्याक्षरी है। तो अंत्याक्षरी हो गया आपका। दूसरा शब्द है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य धड़ल्ले से इसी रूप में प्रचलन में है। किस रूप में? जिस रूप में मैंने यहाँ अशुद्ध वाली लाइन में इसको लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान देना, अभ्यारण्य कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है अभयारण्य। क्या होता है? अभयारण्य। दीर्घ संधि है, अभय धन अरण्य से शब्द बना है। किससे? अभय धन अरण्य से। तो अभयारण्य शब्द बन जाता है हमारा। अरण्य का मतलब जंगल होता है, कानन होता है, और अभय का मतलब होता है बिना किसी भय के, अर्थात ऐसा स्थान जहां वन्य पशु बिना किसी भय के विचरण कर सके, जहां जंगली जानवर बिना डर के रह सके, उनको वहां कोई डर ना सताए, वही स्थान अभयारण्य कहलाता है। आप लोग जानते भी हैं कि अभयारण्य जो होते हैं वो सरकार के द्वारा सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र होते हैं, वो होते हैं हमारे अभयारण्य। चलो आगे देखते हैं। द्वारिकाधीश, ये भी अशुद्ध रूप से प्रचलन में है। द्वारिकाधीश मिष्ठान भंडार, द्वारिकाधीश कचौरी सेंटर लिखे हुए मिलते हैं बड़े बड़े होर्डिंगों पे, वो जो बैनर वगैरह लगे होते हैं उन पे ये बहुत अशुद्ध रूप से प्रचलन में है शब्द, लेकिन शब्द अशुद्ध है द्वारिकाधीश। फिर शुद्ध कौन सा है? तो वास्तव में द्वारिका नहीं होता दोस्तों, शब्द होता है द्वारका। क्या होता है? द्वारका। भगवान कृष्ण ने जिस नगरी को बसाया वो है द्वारका, और द्वारका का जो अधीश है, स्वामी है, वही द्वारकाधीश है, ना कि द्वारिकाधीश। याद रखना, अब द्वारिकाधीश मत करना कभी भी। क्या करोगे? द्वारकाधीश करोगे, द्वारकाधीश। तो ये क्या हो गया हमारा? द्वारकाधीश। द्वारका धन अधीश, अधीश का मतलब स्वामी। अहिल्या बहुत
अरे बहुत क्या, मैं सारे शब्दों के बारे में तो मैं ऐसे ही कुछ बोलूंगा कि ये सारे शब्द अशुद्ध हैं लेकिन ये प्रचलन में हैं और आपको अब शुद्ध करने हैं, ऐसे मैं तो बोलता ही रहूँगा, मेरा काम ही यही है बोलना। लेकिन अहिल्या ही बोला जाता है सामान्यतः, अहल्या कोई नहीं बोलता। तो आप लोग ध्यान रखना, अहल्या कौन थी? अहल्या ये गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था अहल्या। गौतम ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं हमारे भारत में, और उनकी जो सहधर्मिणी थी उसका नाम क्या था? अहल्या था। ध्यान रखिएगा, ना कि अहिल्या। चलो आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ कि ये शब्द आपको समझ में आए होंगे, और चर्चा करता हूँ मैं आगे कुछ और शब्दों के बारे में आपसे। चलो देखिए, मुरारी, कामारी, रविंद्र, अरावली, काव्यांजलि, गीतांजलि, श्रद्धांजलि और दीपावली, सारे शब्दों को एक बार आप देख लीजिए, दृष्टिपात अपना कर लीजिए, शब्दों पर खुद विचार कीजिए कि कितने शब्द आपको शुद्ध प्रतीत हो रहे हैं और कितने अशुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। जहां तक मेरा मत है आपको कुछ शब्द इसमें शुद्ध दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन गौर करना, इस लाइन में जब अशुद्ध ऊपर ही लिखा हुआ है तो सारे के सारे शब्द कैसे हैं? अशुद्ध ही हैं। और जब अशुद्ध ही है तो फिर उनका शुद्ध रूप कौन सा है वो देखने में आएगा मजा। कौन कौन सा शुद्ध रूप है उनका जरा देखो। मुरारी, मुरारी जो शब्द बना है इसको मैं यहां लिख रहा हूं मुर या मुरा, ये किसी राक्षस का नाम है और इसके पीछे लगा हुआ है अरी। और आपको पता होगा कि अरी में छोटी ई की मात्रा आए तो शत्रु होता है, और अरी में यदि बड़ी ई की मात्रा आए, जरा देखो, एक शब्द है अरी और एक शब्द है अरी। इस अरी का अर्थ होता है शत्रु होता है, दुश्मन होता है, और ये जो अरी है इस अरी का मतलब होता है संबोधन। अरी तू कल कहाँ गई थी, अरी तू क्यों नहीं आई, यानी कि स्त्रियों को संबोधित करने का एक शब्द होता है, ये संबोधन सूचक शब्द है। अरी तू क्यों नहीं आई, अरी तू पढ़ने कब आएगी। तो अरी यदि बड़ी ई की मात्रा आए तो ये केवल है क्या? संबोधन, ये संबोधन है। चलो ये संबोधन और ये अरी शत्रु। अब ये मुर या मुरा नामक राक्षस का जिसने वध किया वही मुरारी है, और मुर का वध करते हैं भगवान कृष्ण, इसलिए उनको कृष्ण मुरारी कहते हैं। लेकिन मुझे जितने भी कृष्ण मुरारी मिले, वास्तव में बता रहा हूं, जितने भी कृष्ण मुरारी मिले, किसी के भी नाम में ये वाला मुरारी नहीं था जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। कौन सा मुरारी मिला मुझे? यही मुरारी मिला, और ये मुरारी गलत है, पक्का ये मुरारी गलत है। अरे ये शब्द गलत है, वो मुरारी गलत नहीं है, मुरारी तो सही है, लेकिन ये उसका नाम ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। फिर सही कौन सा है? तो सही तो मैं बताऊंगा ही सही, आप लोग ध्यान दो इधर। ये शब्द जो मैं अनावश्यक रूप से आपको बताता रहता हूं, ये फालतू के नहीं, आप इनको भी लिख लिया करें। चलो देखो, मुरारी कैसा होता है? तो अब मूर्धन अरी में छोटी ई की मात्रा आएगी तो मुरारी शुद्ध कौन सा हो जाएगा? छोटी ई की मात्रा। यहां भी शब्द काम धन अरी से बना है तो कामारी होगा, और कामारी में भी कैसी मात्रा आएगी? छोटी मात्रा आएगी साथियों, छोटी मात्रा ही आएगी। कामारी किसको बोलते हैं? भगवान शिव को बोलते हैं। मुरारी किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को बोलते हैं। ये किसको? शिव जी को कहते हैं क्या? कामारी, यानी कि कामदेव के जो शत्रु हैं, कामदेव को जिन्होंने जलाकर भस्म कर दिया था, जिसको अनंग बना दिया, वो कामारी हमारे शिव भगवान है। कामधन अरी में छोटी की मात्रा। रविधन इंद्र से रविंद्र शब्द बनता है, और सामान्यतः रविंद्र भी अपने नाम में यही मात्रा लगाते हैं जो गलत है, अशुद्ध है। फिर रविंद्र सही कौन सा होगा? रविधन इंद्र से। किससे बना है शब्द? रविधन इंद्र से, और शब्द क्या बनेगा हमारा? रविंद्र। किस प्रकार बना है ये? रविधन इंद्र से। रवि में छोटी ई की मात्रा, इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा, दोनों ई मिली, दीर्घ संधि हुई, और छोटी ई छोटी मिलके बड़ी ई की मात्रा हो गई। रविंद्र इस प्रकार से हमारा बड़ी ई की मात्रा वाला शुद्ध हो जाएगा। अरावली, ध्यान देना, अवली जो शब्द होता है, अवली, अवली का अर्थ होती है कतार। अवली का अर्थ क्या होती है? कतार को बोलते हैं, पंक्ति को बोलते हैं, सिलसिले को बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं अवली। तो अवली, अरावली, ये एक पर्वतमाला है, हमारी पर्वतों की कतार है। और अब अरावली कैसी होगी?
अरावली में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आएगी ल में। ल में कैसी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा आएगी। अब आगे बढ़िए, उसी प्रकार अवली में बड़ी मात्रा होती है लेकिन अंजलि में छोटी ई की मात्रा होती है। क्या बोल रहा हूँ? अवली बड़ी और अंजलि छोटी। अंजलि सदैव कैसी आएगी? छोटी आएगी। ध्यान रखना, अंजलि छोटी ही आएगी हमेशा। तो अब काव्यांजलि कैसी हो जाएगी? अरे बोलो, काव्यांजलि हो जाएगी हमारी छोटी ई की मात्रा वाली। तो बड़ी ई की मात्रा वाली काव्यांजलि अशुद्ध है और छोटी ई की मात्रा वाली काव्यांजलि शुद्ध है। अगला शब्द गीतांजलि है। जो मामला काव्यांजलि का है वही गीतांजलि का है। अब गीतांजलि, गीत धन अंजलि, गीतों की कतार, गीतों की पंक्ति, गीतांजलि भी कैसी हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा वाली शुद्ध हो जाएगी। गीतांजलि बड़ी ई की मात्रा वाली अशुद्ध हो जाएगी। और उसी प्रकार श्रद्धा में अंजलि लगी हुई है तो श्रद्धांजलि हो जाएगी। और श्रद्धांजलि भी कैसी? छोटी ई की मात्रा वाली। ध्यान देना, छोटी ई की मात्रा वाली। दीपावली में क्या गलती है भाई? जरा देखिएगा, हमारा इस पंक्ति का अंतिम शब्द है कौन सा? दीपावली। अब देखो दीपावली में क्या गलती है? मिली कुछ? हाँ मिली साहब। क्या मिली? अजी दीप में बड़ी ई की मात्रा आती है तो दीपावली में छोटी क्यों? अवली में तो बिल्कुल बड़ी आएगी, ल में तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, लेकिन इसी के साथ दीप में द में भी कैसी मात्रा आएगी? बड़ी ई की। दीपकों की कतार जब लगा दी जाती है वही हमारी दीपावली होती है। दीप धन अवली, दीप में बड़ी ई की मात्रा, ना कि छोटी ई की। चलो देख लीजिए, सारे शब्दों पे दृष्टिपात कर लीजिए और इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखें। हाँ, भजनांजलि वही मामला जो अभी अभी मैंने आपको बताया। भजन धन अंजलि, भजनांजलि भी कैसी होगी? छोटी ई की मात्रा वाली। भजनांजलि, भजन धन अंजलि। चाहिए सारे के सारे शब्द दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले तो है ही सही, और परीक्षाओं में भी शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से बहुत सी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। पूरे के पूरे ही शब्द, सारे शब्दों पे आप लोग एक बार नजर डाल लीजिए। उसके बाद में एक एक शब्द के बारे में आपको बताता हूं कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। सामान्यतः ये इसी रूप में प्रचलन में है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? अशुद्ध। मतलब कैसे हैं? अशुद्ध ही है। अब इनका शुद्ध रूप देखते हैं कि कौन सा है इनका शुद्ध रूप। जरा देखिएगा, भजनांजलि तो आप लोग देख चुके। चाहिए किस प्रकार से सही होगा? तो आपका चाहिए ये होता है। चाहिए, चाहिए कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए। दीजिए, दीजिए नहीं, दीजिए। अरे दीजिए, एडी वाला आएगा और द में बड़ी ई की मात्रा आएगी। लीजिए, बिल्कुल ये लीजिए। लीजिए भी कौन सा सही होगा हमारा? ये वाला लीजिए सही होगा। पीजिए, पिएंगे साहब, आप भी पीजिए। ऐसा पीजिए, लेकिन कैसा पीजिए? ऐसा पीजिए कौन सा सही होगा? लिखिए। अब लिखिए में क्या समस्या आ गई? अरे लिखने में तो छोटी ई की मात्रा आती है, लेकिन लास्ट में एडी वाला। लिखिए। आइए, आ रहे हैं साहब, आइए। और फिर चले भी जाइए, जाएंगे साहब। ये जाइए, एक आइए और एक जाइए। तो जिस प्रकार ये सारे शब्द अशुद्ध हैं, उसी प्रकार इनका शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला। इन पे आप लोग एक बार फिर दृष्टिपात कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। हम कुछ और शब्दों की चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, खाइए। हाँ, फिर वही शब्द हैं कुछ उसी प्रकार से। तो खाइए शुद्ध कौन सा होगा हमारा? खाइए, कोई मात्रा नहीं आएगी ऊपर। देंगे, अब यहां देंगे और अनुस्वार लगा हुआ है ग के बाद में, यानी कि ग पे एक ही मात्रा है और उसके बाद में अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार की जो ध्वनि होती है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अनुस्वार की जो ध्वनि होती है वो कहाँ से निकलती है? मुंह और नाक से उस ध्वनि का सम्मिश्रण निकलता है। तो इस शब्द का जब हम सही उच्चारण करते हैं तो कुछ देंगे, ना कि देगे।
देंगे तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसको बोलते क्या है? देंगे, लेंगे, खाएंगे, पहनेंगे, सहेंगे, देखेंगे। मतलब थोड़ा सा न का उच्चारण बीच में कुछ हो रहा है, वही हमारे अनुस्वार के कारण हो रहा है। अब अनुस्वार के कारण जब हो रहा है और इस शब्द को जब पढ़ेंगे, दे, कोई अनुस्वार नहीं है बीच में, गे, फिर अनुस्वार है तो देगेंग। इसका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे? देगेंग। और देगेंग कुछ होता नहीं है, फिर होता क्या है? होता है देंगे। क्या होता है? केवल देंगे। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? इसको लिखेंगे इस प्रकार, यानी कि जो ये अनुस्वार ग के बाद में आ रहा है, ये कहाँ आएगा? ये दे के बाद में आएगा। अनुस्वार जो ग के बाद में था वो कहाँ आएगा? अब दे के बाद में आ जाएगा। तो वो वाक्य शब्द कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो हमारा देंगे शुद्ध कौन सा है? ये। अब दे, फिर अनुस्वार न, फिर गे, फिर देंगे, हो गया। चलो आगे बढ़े। और इसी प्रकार सब होगा हमारा कौन सा शब्द? लेंगे। तो लेंगे में भी अनुस्वार कहाँ आएगा? ले के बाद। करेंगे, अब ये तो करेगेंग, करेगेंग बिल्कुल अशुद्ध होगा, उच्चारित करके देख सकते हो आप शब्दों को। और ये शुद्ध कैसा होगा? करेंगे। कैसा होगा? करेंगे। खाएंगे, तो खाएंगे में क्या समस्या है? खाएंगे में खाने की समस्या है और कुछ भी नहीं है। खाएंगे कुछ इस प्रकार से आएगा, खाएंगे ये नहीं आएगा, ये जे वाला इसमें नहीं आएगा। तो फिर कौन सा आएगा? एडी वाला आएगा। कौन सा आएगा? एडी वाला आएगा। खाएंगे होता है, ना कि खाएंगे। शुभकामनाएं, हाँ, अब आप लोग इसको देखकर थोड़े से भ्रमित जरूर हुए होंगे। आपको लगा होगा कि शुभकामनाएं तो ऐसे ही देते हैं, तो ये सारी शुभकामनाएं सही है। नहीं है, शुभकामनाएं सही नहीं है। ऐसी शुभकामनाएं मत दे देना किसी को, वो नाराज हो जाएगा। फिर कैसी शुभकामनाएं देंगे? अरे शुभकामनाएं तो शुभ ही देना। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं ऐसी दे देना। शुभकामनाएं, मजा आ जाएगा लेने वाले को भी। क्या? शुभकामनाएं। चलो देखे, रहेंगे नहीं, रहेंगे, रहेंगे, ये लो रहेंगे। फिर भ्रिकुटी, भ्रिकुटी किसको बोलते हैं? भ्रिकुटी बोलते हैं ये आंख के ऊपर के जो ये बाल है ना, ये बाल, इनको बोलते हैं भ्रिकुटी। भ्रिकुटियां तन जाती हैं ऐसे गुस्से में, देखी होगी आपने, भ्रिकुटियां तन गई, तो भ्रिकुटी बोलते हैं इनको, ये आंख के ऊपर के बाल, जिनको हम भौरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौरे। आईब्रो, आईब्रो सेट करवाते हैं लोग बाग, वो आईब्रो, भौरे, इनको भ्रिकुटी बोलते हैं। और जो ये दोनों भ्रिकुटियां हैं, इनके मध्य का जो स्थान है, इसको त्रिकुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकुटी। ये भ्रिकुटी और इनके बीच में त्रिकुटी। त्रिकुटी जहां टीका लगाया जाता है, जहां तिलक लगाया जाता है, वो स्थान होता है हमारा त्रिकुटी। चलो, रहेंगे ये शुद्ध हो गया। अब भ्रिकुटी में क्या समस्या है? तो मित्रों, भ्रिकुटी में जो समस्या है वो कुछ इस प्रकार है कि भ्रिकुटी में छोटी ई की मात्रा आती है, ना कि बड़ी ई की। भ्रिकुटी शब्द में किस ई की मात्रा आती है? छोटी ई की मात्रा आती है, सदैव छोटी ई की ही मात्रा आती है। इस प्रकार आपका भ्रिकुटी भी शुद्ध हो गया। सारे शब्दों पे एक बार दृष्टिपात कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, कुछ और शब्द आपके लिए देखते हैं। चलो, अब समिति, भारवी, निधि, प्रीति, कीर्ति, रीति, नीति और अतिथि, सारे के सारे शब्द फिर महत्वपूर्ण हैं और हर बार यही बोलता रहूँगा। सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं और वास्तव में महत्वपूर्ण भी हैं। आप इनके महत्व को समझते जाओ। समिति सही कौन सी होगी? तो समिति में आप लोग सदैव याद रखिए कि समिति में दोनों मात्राएं कैसी आएगी? छोटी ई की आएगी। समिति में दोनों ई की मात्राएं कैसी? छोटी ई की आएगी। अगला शब्द आपका भारवी, तो भारवी में बड़ी ई की मात्रा नहीं आती, तो मात्रा कैसी आती है? छोटी ई की। भारवी एक कवि का नाम है, एक कवि हुए हैं भारवी। भारवी में मात्रा कैसी? छोटी आएगी। आगे बढ़े, भारवी के बाद शब्द आ रहा है आपका निधि। तो निधि जो होती है आपकी, ये छोटी ई की मात्रा वाली होती है। निधि कैसी होती है? छोटी ई की मात्रा, अर्थात निधि की दोनों ई कैसी? छोटी आएगी। अगला शब्द कौन सा? प्रीति। तो प्रीति में प में तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, यानी कि र में। हालांकि मात्रा प में नहीं र में है, और जो प पूरा दिखाई दे रहा है वो पूरा प नहीं, इसमें पूरा र है, प आधा है।
प्रीति प्रीति, प पे थोड़ा सा अटक के र पे चला गया और प्रीति रीति रीति रीति, यानी कि प पे थोड़ा सा अटक के र पे चले गए तो शब्द प्रीति में जो मात्रा दिखाई दे रही है आपको ये प पे दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में किस पे है, र पे है। चलो प्रीति कुछ इस प्रकार से होगी। इसी के साथ कीर्ति भी कैसी होगी, कीर्ति भी ऐसी ही होगी, जैसी प्रीति वैसी कीर्ति, और वैसी ही रीति, रीति भी कैसी होगी, बड़ी ई की मात्रा र में आएगी और छोटी ई की मात्रा त में आएगी। रीति के बाद नीति, अबे नीति भी ऐसी ही होती है, ये नीति नीति होती है। अतिथि अतिथि, तो ध्यान रखना तिथि में दोनों मात्राएं कैसी आती है, छोटी आती है। और कौन कौन से शब्द हैं जिनमें दोनों मात्राएं छोटी आती हैं, जरा एक बार उनको इधर ही देख लो। निधि में दोनों मात्राएं छोटी आएंगी, विधि में दोनों मात्राएं छोटी आएंगी, और रिद्धि में दोनों मात्राएं छोटी आएंगी, और इसी के साथ सिद्धि में दोनों मात्राएं छोटी आएंगी। इसी के साथ तिथि में दोनों मात्राएं कैसी आएंगी, छोटी आएंगी। सारे शब्दों को आप लोग उत्कीर्ण कर लो, लिख लो, सारे शब्दों में मात्राएं कैसी आएंगी, छोटी ही आएंगी, दोनों मात्राएं बिल्कुल छोटी ही आएंगी। चलो अतिथि तक आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों के बारे में देखते हैं। चलो देखो, हाँ अभी अभी मैंने आपको बताया तिथि में दोनों मात्राएं कैसी आती है, छोटी आती हैं तिथि। अंत्येष्टि में क्या समस्या है, अंत्येष्टि में समस्या है अंत्य धन इष्टि, शब्द क्या होता है, अंत्य धन इष्टि होता है। क्या होता है, अंत्य धन। हाँ, तो मैं बात कर रहा था किस शब्द की, अंत्येष्टि शब्द की। किस शब्द की, अंत्येष्टि शब्द की। अंत्येष्टि का अर्थ पहले तो आप ये बताओ होता क्या है, मैं आपके कमेंट के प्रतीक्षा में हूं। अंत्येष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है बताइएगा जरा। अंत्य धन इष्टि, इष्टि का मतलब होता है यज्ञ। इष्टि किसको बोलते हैं, यज्ञ को बोलते हैं। और इष्टि में छोटी ई की मात्रा होती है। इष्टि कैसी होती है, छोटी, और इसका अर्थ क्या होता है, यज्ञ। और ये जो शब्द लगा हुआ है, ये लगा हुआ है अंत्य में। इष्टि किस में लगा हुआ है, अंत्य में, यानी कि अंत्य में इष्टि लगने से शब्द बना है। अंत्येष्टि गुण संधि हमारी हो जाती है और शुद्ध शब्द जो बनेगा वो बनेगा हमारा अंत्येष्टि। अब अंत्येष्टि में छोटी ई की मात्रा आएगी और त के बाद यज्ञ आएगा और यज्ञ पे एक ही मात्रा है, गुण संधि हो रही है और शब्द बन रहा है हमारा क्या, अंत्येष्टि। अंत्य धन इष्टि से शब्द क्या बनेगा, अंत्येष्टि। और अंत्येष्टि बोलते हैं किसको, अंतिम संस्कार को बोलते हैं। अंत में जो यज्ञ हो जाता है, यानी कि समाप्ति के बाद जो यज्ञ है, जीवन जब समाप्त हो गया और आखिरी यज्ञ है वो अंत्येष्टि, आखिरी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मरने के बाद क्या है, जल गया आदमी, बस वही हो गया आखिरी यज्ञ, वही है अंत्येष्टि। अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है, आजमाने को बोलते हैं। आजमाइश, जोर आजमाना, आजमाइश। आप मुझे आजमाइश कर रहे हैं मेरी, आप मुझे आजमा रहे हैं, ऐसे शब्दों को आपने अक्सर सुना होगा।
अकस्मात में क्या समस्या है? अकस्मात में समस्या है ये। अकस्मात में समस्या किसकी है? हलंत छिन की है, जो हमारे वर्ण को अधूरा बताता है कि ये वर्ण कैसा है, आधा है, स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है। अकस्मात में हलंत आएगा। उसी प्रकार उपनिषद में भी क्या आएगा? हलंत आएगा। यानी कि उपनिषद में यदि हलंत नहीं है तो वो अशुद्ध शब्द है, और यदि हलंत है तो वो शुद्ध शब्द है। अर्थात में क्या समस्या है? बोलो। अर्थात में भी यही समस्या है। अर्थात में भी क्या आएगा? हलंत आएगा। संसद में क्या आएगा? संसद में भी हलंत आएगा। संसद, लेकिन ध्यान रखना सांसद में हलंत नहीं आता। किसमें? सांसद में। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये जो सांसद बना है ये संसद में अ जुड़ने से बना है। संसद में अ प्रत्यय लगने से शब्द क्या बना है? सांसद बना है, इसलिए सांसद में हलंत नहीं आता। और अगला शब्द है हमारा भगवत। तो भगवत में भी हलंत आता है। भगवत में हलंत आता है लेकिन भागवत में नहीं आता। और जिस प्रकार सांसद बना है उसी प्रकार हमारा क्या बना है? भागवत बना है। यानी कि भगवत में अ प्रत्यय लगने से शब्द क्या बना? भागवत। भगवत से संबंधित, भगवान से संबंधित ही भागवत। पृथक में क्या समस्या है? पृथक में भी समस्या सेम ही है। और पृथक में क में क्या आएगा? हलंत आएगा। इसलिए पृथक धन करण से पृथक करण शब्द बनता है। और पृथक करण कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। पृथक करण, पृथक धन करण शब्द क्या बन जाता है? पृथक करण। तो वहाँ एक का अधूरा होता है और एक का पूरा होता है। समझ गए? देख लीजिए सारे शब्दों पे एक बार फिर दृष्टिपात कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं कुछ और शब्दों के साथ आगे। चलो देखो। हाँ, विधिवत में क्या समस्या है? विधिवत में भी समस्या वही है। विधि धन वत। वत में क्या आएगा? हलंत आएगा। अनुग्रह। अब सारे के सारे शब्द जिसे कहता हूं ना बड़े मजेदार हैं। अरे मजेदार क्या है यार, ये मतलब डामाडोल रहता है मामला इनको लेकर। हाँ, कंफ्यूज ही रहते हैं लगभग आदमी इनको लेकर। लेकिन आप लोग अब नहीं रहोगे कंफ्यूज। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि मैं जो बता रहा हूं अभी आपको, और मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने सीखे हैं इसलिए बता रहा हूं। अब देख लीजिए, अनुग्रह। अनुग्रह नहीं होता और होता क्या है? अनुग्रह होता है। क्या होता है? अनुग्रह। अनुग्रह। और अनुग्रह बोलते किसको हैं? कृपा को बोलते हैं अनुग्रह। किसको बोलते हैं? कृपा को बोलते हैं। छत्र छाया को बोलते हैं अनुग्रह। कृपा भगवान की हो जाए, गुरु जी की हो जाए, माता पिता की हो जाए, बड़ों की हो जाए, बहुत सारे साधु संतों के महात्माओं की हो जाए, कृपा हो जाती है, वही अनुग्रह होता है। और जिस पर अनुग्रह हो जाता है वो अनुग्रहित होता है। और इसी प्रकार अनुग्रह की तरह शब्द है अपना अगला संग्रह, ना कि संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, समेटना ही संग्रह है। संग्रह के बाद अब यहां तक तो ठीक था क्या कि अनुग्रह नहीं अनुग्रह होता है और संग्रह नहीं संग्रह होता है। लेकिन आगे जो शब्द हैं उनको देखिए आप। संग्रहित और अनुग्रहित बिल्कुल सही लग रहे हैं, देखने में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि हाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, मजा बढ़िया है, ठीक है। लेकिन होशियार रहना, सावधान रहना, संभल के रहना। क्यों रहना है? क्योंकि ये दोनों शब्द और ये दोनों ही क्या, ये पूरे लाइन के ही शब्द अशुद्ध हैं और इनके शुद्ध रूप कौन से हैं वो मैं उधर लिख रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान देना, संग्रहित जो शब्द होता है इसको अच्छे 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 अच्छे, कौन अच्छे अच्छे? महारथी रथी, वो इसको गलत करते हैं। तो संग्रहित, ग में तो री की हो ही गई मात्रा, लेकिन ह में भी बड़ी ई की मात्रा होगी। क्या बोल रहा हूं? ग में तो री आ ही गया, लेकिन ह में भी क्या आ गया? अरे बड़ी ई की मात्रा हो गई। और इसी प्रकार अनुग्रहित नहीं, अनुगृहित, अनुगृहित, अनुगृहित सही कौन सा हो जाएगा? अनुगृहित हो जाएगा। सृष्टा, सृष्टि, दृष्टा, दृष्टि, क्या गलती है भाई? देखिए जरा, गलती कुछ भी नहीं है, उल्टा हो रहा है सारा मामला। सृष्टा नहीं होता,
तो फिर क्या होता? सृष्टा। क्या होता है? सृष्टा। सृष्टि किसको बोलते हैं? सृष्टि बोलते हैं दुनिया को। और तो फिर सृष्टा किसको बोलते हैं? सृष्टा बोलते हैं सृष्टि का निर्माण करने वाला, दुनिया को बनाने वाला, अर्थात भगवान का पर्यायवाची है। किसका? भगवान का पर्यायवाची है, ब्रह्मा जी को बोलते हैं सृष्टा। सृष्टि का निर्माण करने वाला, सृष्टि को बनाने वाला सृष्टा है। तो अब सृष्टा नहीं, क्या होगा? सृष्टा। सृष्टि नहीं, क्या हो गई? सृष्टि। अरे क्या होती है? सृष्टि होती है, दुनिया होती है, लोक होता है सृष्टि। तो उल्टा सीधा हो गया मामला, सृष्टा नहीं सृष्टा होता है और सृष्टि नहीं सृष्टि होती है। इसी प्रकार दृष्टा ना कि दृष्टा। दृष्टा कौन हो गया? देखने वाला। दृष्टा किसको कहते हैं? देखने वाले को कहते हैं। और फिर दृष्टि, दृष्टि तो देखने को ही कहते हैं। तो दृष्टि तो इस प्रकार आ जाएगी आपकी। ये लो साहब, इधर वाले सारे अशुद्ध हैं और उधर वाले सारे ही शुद्ध हैं। आप लोग सारे शब्दों पे एक बार अपनी दृष्टि डाल लीजिए और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कुछ और शब्दों के साथ। देख लीजिए, चलो। अंतःकरण, मनोस्थिति, पयोपान, अधोपतन, अंतर साक्ष्य, मनोकामना, नवरात्रि, अहोरात्रि, अधीनस्थ। वाह क्या शब्द हैं! और देख लो, ऐसा ही लग रहा होगा कि हाँ बहुत सारे तो देखे हुए हैं और अच्छे अच्छे शब्द हैं, आप इधर क्यों लिख रहे हो शुद्ध की तरफ? देखो, शुद्ध की तरफ मैं लिख देता यदि इनमें एक भी सही होता। एक भी सही नहीं है, इसीलिए मैंने ये अशुद्ध की तरफ लिखे हैं। तो फिर इनका शुद्ध रूप कौन सा होता है वो मैं इधर लिखूंगा। चलो लिखता हूँ, शुरू ही कर देता हूँ। अंतःकरण नहीं होता, अंतःकरण होता है। अंतःकरण, अंतःकरण ये होता है आपका अंतःकरण। मन को बोलते हैं अंतःकरण में। और मनोस्थिति बिल्कुल नहीं होती, फिर क्या होती है? मन स्थिति होती है, मन स्थिति। अगला है पयोपान। पयोपान नहीं होता, क्या होता है? पयपान। पयपान क्या होता है? पयपान होता है। अधोपतन कभी नहीं होगा, अधपतन, अधपतन होता है। अंतर साक्ष्य नहीं होगा, अंतः साक्ष्य, अंतः साक्ष्य। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अंतः साक्ष्य होगा। मनोकामना खूब मांगते हो आप, मनोकामना पूर्ण करने वाले बालाजी, मनोकामना पूर्ण करने वाले भैरू जी, गणेश जी। अरे मनोकामना शब्द ही अशुद्ध है तो मनोकामना पूरी कहाँ से होगी यार? आप मनोकामना को पूरी मत करवाओ, केवल मनोकामना पूरी करवा लो। क्या पूरी करवाओगे अब? मनोकामना, ना कि क्या मनोकामना। अरे मनोकामना मांगोगे तो पूरी नहीं होगी, अब की बार मनोकामना करना। नवरात्रि, पेपरों में, अखबारों में खूब शुभकामना दी जाती है नवरात्रि की। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, फलाना जी की तरफ से, ढिमका जी की तरफ से, तोमड़ा जी की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि ही क्या, नवरात्रों की भी देते हैं, नवरात्रों की, नवरात्रे की, नवरात्रे की, और भी पता नहीं क्या क्या हैं जिनकी देते हैं। परंतु सारे शब्द अशुद्ध हैं, तो फिर शुद्ध शब्द कौन सा है? तो नवरात्रि नहीं होता प्रिय विद्यार्थियों, नवरात्र होता है केवल। क्या होता है? नवरात्र होता है, नवरात्र ही होता है। अहोरात्रि नहीं, अहोरात्र होता है, अहोरात्र। अहोरात्र किसको बोलते हैं? दिन रात को बोलते हैं। अहन धन रात्रि से शब्द बना है अहोरात्र, दिन रात को अहोरात्र बोल देते हैं। अहन धन रात्रि, और अहन धन रात्रि से जो शब्द बनता है हमारा क्या बनता है? अहोरात्र बनता है। और अगला शब्द अधीनस्थ। अरे जब अधीन में ही बड़ी ई की मात्रा होती है, अधि धन इन, तो फिर अधीनस्थ में छोटी ई की मात्रा क्यों हो जाएगी? जो किसी के अधीन स्थित हो वही अधीनस्थ होता है। अधीनस्थ बोर्ड होता है, अधीनस्थ कार्यालय होता है, अधीनस्थ पता नहीं क्या क्या होता है।
तो ये अधीनस्थ हो गया। और सारे शब्दों को आप लोग एक बार देख लीजिए और फिर सुनिए जो मैं कहता हूँ। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि मैंने अभी आपके लिए जो प्रकरण चालू रखा है उसका नाम है शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण में शब्द शुद्धि का अध्ययन हम कर रहे हैं। शब्द शुद्धि का ये पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया। इसके बाद कुछ और चुनिंदा महत्वपूर्ण शब्द मैं आपके लिए शब्द शुद्धि से संबंधित लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इन सारे शब्दों का अध्ययन अच्छी तरह कर लेना। और अच्छी तरह जब आप कर लोगे तो फिर निश्चित हो जाएगी आपकी क्या सफलता, और आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है, बस और कुछ नहीं। आप सफल हो जाओ, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। नमस्कार।